हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपके टेक्नो के मोबाइल फ़ोन में वाईफाई अगर स्लो चल रहा है, स्लो काम कर रहा है वाईफाई, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, ये टेक्नो के सभी मॉडल में काम करेगा। आपके पास टेक्नो का कोई सा भी मॉडल का फ़ोन है, ये सभी में काम करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है, या फिर हो सके तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। ध्यान रखिएगा, अगर ये गूगल फाइल का ऐप आपके फ़ोन में नहीं है ना, तो इसे आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, इसे आपको टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको ना नीचे की साइड आना है। यहाँ पर आपको जो है ये एंड्रॉयड सिस्टम, इस ऑप्शन को ढूंढ के इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, इस वाले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन मिलता है, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इससे क्या होगा, नीचे की साइड कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन का ये जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है ना, कभी कभार ये ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फ़ोन का जो वाईफाई होता है वो स्लो चलता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अगला काम ये करना है कि बैक पेज पे जाना है। देखिए, यहाँ पर आपने जो एंड्रॉयड सिस्टम सेलेक्ट किया था ना, इसी पेज में आपको नीचे की साइड आना है। ठीक है, नीचे की साइड आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है मेटा सर्विस। इस ऑप्शन को भी ढूंढना है आपको इसी पेज में। ये मेटा सर्विस पे टैप करना है। अब इस वाले पेज में भी आपको स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। देखिए, यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको क्लियर कैच, ये जो क्लियर कैच का ऑप्शन है, इसे टैप करना है। इससे देखिए, नीचे की साइड कैच के सामने डेटा ये जीरो हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है सिर्फ क्लियर कैच करना है। अगर जरूरत पड़ती है तब आपको क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है और इसे डिलीट पे टैप कर देना है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तब आपको इसका स्टोरेज डिलीट करना है। समझ में आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च बार मिलता है, सर्च का ये आइकन होता है ना सबसे ऊपर, इसे टैप करना है। टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में लिखना है नेटवर्क। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है नेटवर्क, या फिर आप जो है रीसेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, मैं रीसेट लिख के दिखा देता हूँ, आप रीसेट लिख लीजिएगा, इससे जल्दी आपको सर्च हो जाएगा। ठीक है, रीसेट आप लिखेंगे तो देखिए, नीचे की साइड आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ये रीसेट ऑल सेटिंग, इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये पहला जो ऑप्शन है, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो है ना, इससे होता क्या है, यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग यहाँ से रीसेट होती है। लेकिन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ साथ आपके वाईफाई, मोबाइल डेटा नेटवर्क और ब्लूटूथ के नेटवर्क, ये तीनों भी मोबाइल के नेटवर्क के साथ रीसेट हो जाते हैं। समझ में आ गया। इसमें आपको नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ये जो ऑप्शन है, इसे टैप करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है ना, देखिए लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, यू कांट अंडो दिस एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन नीचे की साइड दोबारा टैप करना है। नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है उसे भी आपको रीसेट कर देना है, जिससे कि वाईफाई के नेटवर्क भी रीसेट हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो वाईफाई स्लो चल रहा है वो ठीक तरीके से काम करने लग जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है, मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसे आपको अपडेट कर लेना है। देखिए, अगर आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम जो आप अपडेट करेंगे तो आपको इंटरनेट चालू करना पड़ेगा मोबाइल फोन का। ठीक है, या फिर वाईफाई का भी इंटरनेट रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, मोबाइल फोन का जब भी हम सिस्टम या सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं ना, तो थोड़े बहुत इंटरनेट की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि 50 MB, 100 MB, 200, 300 MB, कुछ थोड़े बहुत इंटरनेट की जरूरत पड़ती है सिस्टम को अपडेट करने में मोबाइल फोन का। ठीक है ना, तो दोस्तों, मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों को आपको यूज करना है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाईफाई आपका अगर स्लो चल रहा है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आप जिस कंपनी का वाईफाई कनेक्शन आप यूज कर रहे हैं ना, जिस किसी कंपनी का वाईफाई कनेक्शन आपने ले रखा है, तो दोस्तों, उसके सर्विस प्रोवाइडर को या फिर उसके कस्टमर केयर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है कि भाई मेरा जो वाईफाई है वो स्लो चल रहा है। ठीक है, वैसे तो मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको जो है अपने वाईफाई के सर्विस प्रोवाइडर को या फिर उसके कस्टमर सपोर्ट पे आपको जो है कांटेक्ट आखिरी बार कर लेना है। ठीक है।